के पति ने इसको त्याग दिया है, बस नहीं पाई अपने ससुराल में, मुझे मेरे घर में जाने से कौन रोकेगा। 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया। रो रहे हो ना, आप कुछ बोल पा रहे हो। लास्ट चांस है जो मैं मम्मी पापा के कहने पे दे रही हूँ। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। रोज की तरह आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और हम लोग तैयार श्यार अपना हो चुके हैं। दिन का जो भी हमारा दिनचर्या रहता है, डेली आप ब्लॉग्स में देखते हो, वो सब कुछ हो चुका है। मैंने आपको बोला था लास्ट कि मैं Q&A वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई। फिर कमेंट्स में मुझे कुछ लोगों ने याद भी करवाया कि दीदी आपने बोला था कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं करूंगी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन सवाल बहुत सारे आपके आ रहे हैं, भरमार है सवालों के इस समय मेरे पास, लेकिन जवाब कब मैं Q&A पोस्ट करूं, कब आप सवाल पूछोगे, कब मैं जवाब दूंगी। सवाल मुझे ऑलमोस्ट आपके सबके पता ही है, आप लोग क्या पूछ रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो ये अब साल का अंत है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तो मैं आपको आपके जवाब दे दूं सवालों के, ताकि वो सवाल इसी साल में यही खत्म हो जाए, नए साल के साथ हम एक नई शुरुआत करें। तो मेन जो टॉपिक है जो आपके मन में सबके चल रहा है वो है जोशी जी। आई एम राइट? यस, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अभी भी जब मेरा बर्थडे गया तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए कि क्या जोशी जी का कोई कॉल आया था, क्या जोशी जी का कोई मैसेज आया था, क्या जीजू ने आपसे बात करने की कोशिश की, या जीजू आपसे बात करना चाहते हैं, क्या जीजू अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा बोलती है इसलिए इसके पति ने इसको त्याग दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बस नहीं पाई अपने ससुराल में। कुछ लोगों का कहना है कि दीदी आप जीजू के साथ पैचअप कर लो, आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। तो मतलब 50-50% ऑडियंस है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझा रहे हैं मुझे कि आप दोनों अच्छे लगते हो साथ में, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, सॉर्ट आउट करो इन चीज़ों को और एक साथ रहो, एक बार फिर से शुरुआत करो। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि वो आपके लायक बिल्कुल नहीं है, वो गाली गलौज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हुक्का पीते हैं, हर तरीके की वीडियोस जो उन्होंने पिछले कुछ टाइम के दौरान इंस्टा पे अपलोड की, आप सबने स्टेटस स्टोरी सब चीज़ें देखी हुई हैं। और 50% चीज़ें मैंने आपको बता भी दी कि भैया मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं, लेकिन मेन जो उम्मीद होती है ना वो अपने लाइफ पार्टनर से होती है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो जिंदगी कहीं ना कहीं अच्छी निकल जाती है। बाकी रिश्तों का चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, सब कुछ ठीक है, पर अपना जो पार्टनर है वो सही होना ज्यादा जरूरी है, मेरा मानना ये है। बाकी सब चीजें हैंडल हो जाती हैं, जब दो जन एक होते हैं ना तो सब सही रहता है। फिर आगे सब चीजों का जवाब मैं आपको कुछ इस तरीके से देना चाहती हूँ कि जोशी जी को वो चीज काफी टाइम पहले ही रियलाइज हो चुकी थी कि हाँ अब कुछ गलत हो चुका है और उसको सही करना चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर आपको पहले भी बता चुकी थी इस चीज का कि जब भी कोई गलती होती है तो उसके बाद अक्सर वो माफी मांग लेते हैं, फिर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, फिर कुछ गलत हरकतें होती हैं, फिर माफी मांगी जाती है। तो वो जो एक सर्कल है बार बार चले ही जा रहा था पिछले काफी टाइम से। तो मुझे इस बार ऐसा लगा कि थोड़ा गैप लेना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं चाहती तो वो करवा चौथ वाले टाइम पे भी यहाँ पे आ जाते, अगर मैं चाहती तो दिवाली से पहले भी मुझे आके ले जाते, अगर मैं चाहती तो वो एनिवर्सरी पे भी जरूर आते, अगर मैं चाहती तो वो मेरे जन्मदिन पे भी जरूर आते। लेकिन मैंने चाहा ही नहीं। चाहा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये जो रिश्ता है इसको थोड़ा सा गैप दिया जाए। जब हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना हर एक चीज के लिए, तो सामने वाला इंसान भी फॉर ग्रांटेड ले लेता है उस चीज को कि कर ही रही है, सह ही रही है, तो हो ही जाएगा, चली जाएगा करके। लेकिन उनको रियलाइज काफी टाइम पहले हो चुका था, पापा के थ्रू बातचीत चली रही थी। तो फिर मैंने यही मैसेज पहुंचाया था उन तक कि खुद पे काम करो। जब मुझे लगेगा कि आप सही है, आप खुद पे अपना ध्यान रख रहे हो, अच्छी चीजें सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, तो अगर मुझे कुछ चेंजेस दिखेंगे तो मैं जरूर आगे करूंगी बातचीत। और यहाँ रुकने का इतना लंबे समय मेन रीजन तो यही था कि रिलेशन काफी समय से डिस्टर्ब ही चल रहा था हमारा। और दूसरा बड़ा कारण एक ये था पापा की तबीयत, जो पिछले काफी समय से सही नहीं है। और ये तबीयत ऐसा नहीं है कि एक दिन पास में रह गया, 2 दिन पास में रह गए तो सही हो जाएगी। इसके लिए एक टाइम लंबा यहाँ रुकना जरूरी था मेरा। तो पापा की तबीयत में पहले से काफी सुधार है, आप लोग भी देख रहे हो, व्लॉग्स में आपको भी सब कुछ दिख रहा है। और अभी लास्ट अपॉइंटमेंट हमारी 22 तारीख की थी, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि नहीं अब चीज़ें सब कुछ ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी पापा अभी ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। और फिर मार्च में इनकी रिटायरमेंट है, तो काफ़ी चीज़ें पहले से सेटल हो चुकी हैं जो मैं करना चाह रही थी।
तो अब चारों तरफ से सब कुछ एक संतुष्ट हूँ, सब कुछ सही लग रहा है। उनको भी रियलाइज है, सासू माँ का भी दिवाली टाइम पे भी कॉल आया था, उनको भी रियलाइज है कि बहू के बिना घर घर नहीं लग रहा, बहू का घर में होना बहुत जरूरी है। तो ये कई बार होता है ना, रिश्ते भी समय मांगते हैं, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि रिश्ते भी टाइम मांगते हैं। तो ये वही टाइम था इस समय के दौरान, जो कि जिंदगी में बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, पर मतलब कि लोगों ने तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी तरीके से, कि बहुत सारे लोग मजे लेने वाले भी आए कि हाँ इसका तो ऐसा चल रहा है, ये तो है ही ऐसी, इसके साथ तो ऐसा ही होना था, ऐसे बोलने वाले भी थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि आप तो इतना भगवान को मानते हो, फिर आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मेरा गिशी ना मेरे लिए हमेशा एक चीज बोलता है, उसकी बात तो वो मुझे अक्सर याद आती है कि अगर आरती के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा है, प्रभु ने सुन ली। वो आरती हमेशा ऐसा बोलती है। अगर कुछ बुरा हो जाए तो आरती हमेशा ये बोलती है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। मतलब कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, आरती के मुंह में हमेशा ये रहता है कि भगवान। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो चीजें ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो, और अगर आप सही हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं होता। और अगर कुछ गलत होता भी, अभी की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना मेरी, कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे के लिए ही हो रहा है। जैसे फोन अभी फिलहाल मेरा इधर की साइड से आगे से ना ये ब्लैक ब्लैक हो चुका है, मैंने दिखाया था कि टूट गया, मम्मी के हाथ से छूट गया था, तो स्क्रीन इसकी थोड़ी खराब से होने लगी। टूट पहले बहुत बार गया, इसका गार्ड भी टूटा हुआ है, ये काफी पुराना भी हो चुका है। 1-2 साल ही मुश्किल से आजकल फोन चलते हैं, इसने तो फिर भी इतना साथ दे दिया। इसमें मैं और कोई काम नहीं करती, सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ही, वीडियोस के लिए ही ये वाला फोन रखा हुआ है, तब इतना चल गया। जोशी जी ने भी पटक दिया था इसको गुस्से में 1-2 बार, इसकी स्क्रीन भी दोबारा डलवाई थी। इतना भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल जी घर पे आए हैं, तो लड्डू गोपाल जी ये चाह रहे हैं कि बेटा अब नए फोन में, अच्छे फोन में मेरी वीडियो बनाई जाए, कुछ अपडेट करो, कुछ अपग्रेड करो। तो उस चीज को भी मैंने इतने पॉजिटिव तरीके से लिया। नहीं तो जैसी पहले वाली आरती थी ना, मैं रोने बैठ जाती फोन पकड़ के, है मम्मी। मम्मी को पता है मेरे नेचर का, अगर थोड़ा सा भी कुछ मेरा नुकसान हो गया ना तो मेरे को इतना रोना आता, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया होगा, कि मिनट में रोने बैठ जाती थी मैं। अब दिल बहुत तगड़ा हो चुका है। इन 6 महीनों के दौरान मैंने इतना कुछ फेस कर लिया, अच्छा भी बुरा भी, है ना। पता लग गया कौन अपना है कौन पराया है, शीशे की तरह सब चीजें मेरे सामने साफ हो गई। तो एक ये गैप बहुत जरूरी था इस रिश्ते के लिए। और कई बार होता है ना कि चीजें टूटती हैं और फिर जब दोबारा जुड़ती हैं तो इतने अच्छे तरीके से जुड़ती है कि सामने वाला भी कहता है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। पता ही नहीं लगा। मेन बात ये है कि मैं ससुराल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो मैं ससुराल वापस जरूर जाऊंगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ ससुराल नहीं है, वो मेरा अपना घर है। मैं आज चली जाऊं, मैं कल चली जाऊं, मुझे रोकने वाला कौन है भाई, मुझे मेरे घर में जाने से कौन रोकेगा। आप सबके ही कमेंट्स आ रहे थे पिछले कुछ समय से कि जोशी जी अब जिम जा रहे हैं, जोशी जी अब पहले से फिट लग रहे हैं, जोशी जी अब अच्छे लग रहे हैं, दीदी तो आपने वेट गेन कर लिया है, जीजू तो फिट हो गए हैं। तो आपके वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में वो खुद पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक बार उनकी साइड थी शिमला, वो गए थे तो वहाँ पे वो जपनूर फैमिली से मिले थे। तो भूपी जी का मेरे पास फोन आया था कि मुझे वहाँ पे मिले थे आपके हस्बैंड, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अटेंड किया, जप्पू से मिले, सबसे मिले, बहुत बढ़िया तरीके से मिले। और अभी कुछ टाइम पहले वो सिद्धि बली गए थे, तो वहाँ पे वो शालिनी से मिले थे जिसने आरती का मेकअप किया था शादी के टाइम पे, मेरा भी मेकअप किया था। तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी बहुत बढ़िया फ्रेंड है। तो उसके हस्बैंड से, उससे बहुत अच्छे से वो मिले। तो ये चीजें सुन के मुझे बड़ा पॉजिटिव सा लगा, क्योंकि ये होता है ना कि वो लोग मेरे थ्रू जोशी जी को जैसे मिले थे तो इग्नोर भी कर सकते थे, नाम मिलते बुरा एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे बारे में कुछ गलत उनको बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पिछले कुछ समय के दौरान बहुत बड़ा एक चेंज देखने के लिए मिला चीजों में उनकी तरफ से। जिम जा रहे हैं, बढ़िया डाइट ले रहे हैं, सब चीजें मतलब कि पॉजिटिव हेल्दी, जिन चीजों से मुझे दिक्कत परेशानी थी उन चीजों से दूर हो चुके हैं। और कसमें तो खैर बहुत बार खा के वो तोड़ चुके हैं, तो प्रॉपर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करूंगी। तो वापस जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, अपनी शर्तों पे जाऊंगी। और अगर 1% भी मुझे अभी भी ऐसा कुछ फील होगा कि कुछ सही नहीं है या कुछ भी गलत हो रहा है, तो किसी भी दबाव में मैं नहीं रहने वाली हूँ। और मैं किसी की बेफालतू की कुछ भी गलत चीज सहन नहीं करूंगी। खुद के लिए स्टैंड लेना मुझे आता है। ये 6 महीने मेरे इतने मस्त कटे हैं ना कि मेरे अंदर एक वहम था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जोशी जी के बिना नहीं रह सकती, जो सच्ची मेरे मन की भावना है कि नहीं मैं इनसे अलग नहीं हो पाऊंगी कभी जीवन में। पर इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया। मैं खुद को बहुत अच्छे से खुश रख सकती हूँ, ये मैंने देख लिया। तो पहली हर औरत की यही कोशिश होती है कि रिश्ता बचे, रिश्ता अच्छे से चले। हर औरत की तरह मैं भी चाहती हूँ मेरा रिश्ता बचे, अच्छे से चले, सब कुछ बढ़िया से हो। अब वो चीज मैं क्या खराब करूं, वो चीज मैं क्या उजाड़ू जो मैंने खुद अपने हाथ से बना रखी है ना, उस चीज का सबसे ज्यादा दुख लगता है
कि खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, है ना, सुखी परिवार हो, सब कुछ बढ़िया हो, हर औरत चाहती है। लेकिन वो चीज़ जब आप अचीव करने लगो, उस मंजिल के आप नज़दीक जा रहे हो, नज़दीक जाते जाते एकदम से पता लगे कि भूचाल आ गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, कितना बुरा लगता है। तो हर औरत पूरी उम्र यही करने में निकाल देती है कि मेरा घर बचा रहे, है ना, बलाओं से, बुरी चीज़ों से। पर जब अति हो जाती है तो फिर अति का अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है। कि मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके है कि नहीं बेटा अपना घर देखो, अपना घर संभालो, बहुत ज़रूरी है अपना घर संभालना, तुम लोग साथ में रहो, तुम लोग खुश रहो, हम ये चाहते हैं। दोनों ही बगल में, अगल बगल मेरे बैठे हैं, सब चीज़ें इनको पता है। सही है, अपना घर अपना ही होता है बेटा, इनको सब चीज़ें पता है। अब तक हमारे साथ जिंदगी गुजरेगी, इनको मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ें भी पता है, इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। इनको मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ें भी पता है, बुरी चीज़ें भी पता है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मैं बोलूँ तो हाइड है, कहीं इनको दुख पहुंचेगा करके मैंने नहीं बताई, वो मेरे अंदर ही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी भी है कि शायद अब वो सब चीज़ें ना हो जो पास्ट में हुई हैं। उम्मीद ही है, ऐसे 100% श्योरिटी तो मैं किसी की भी नहीं दे सकती कि इंसान पूरा बदल गया होगा मेरे लिए या कुछ भी है। तो कोशिश वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, मेरे को एफर्ट्स ही चाहिए। अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर उस चीज़ की सराहना करूँगी। और पापा से तो बात जैसे होती ही रहती है अक्सर उनकी, तो फिर अब पापा जी ने उनको बोल दिया है कि हाँ ठीक है। वो भी अभी तक ये भी देखो कि इतने संयम में थे, इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब यहाँ से ग्रीन झंडी दिखाई जाए तो उसके बाद वो लेने के लिए आए, नहीं तो कब आ जाते लेने के लिए। करवा चौथ के टाइम पे भी बोला गया था कि मैं लेने आ जाता हूँ, दिवाली के टाइम पे भी बोला गया था, मैं नहीं राजी नहीं थी कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी नहीं जाना करके। क्योंकि मैं सिर्फ एक बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं एक बेटी हूँ, है ना। और शादी के समय पे ये चीज़ें मैंने जोशी जी को बोल दी थी कि मेरे मम्मी पापा को जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं उनका साथ प्रॉपर दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आज चली जाऊँगी, कल को कोई इनको दिक्कत परेशानी होगी तो मैं अपना ससुराली देख रही हूँ, मैं इनके पास नहीं आऊँगी। जितना हुआ अभी भी किया, जितना होगा मरते दम तक करूँगी, क्योंकि मुझे इन्होंने जन्म दे रखा है और मुझ पे किसी भी दूसरे से पहला हक इनका है। तो अगर इस समय के दौरान 6 महीने में मैंने बहुत परेशान किया मम्मी पापा को, चिड़चिड़ी भी हूँ, पिड़पिड़ी भी हूँ, गुस्सा भी हूँ, प्यार भी हूँ, सब चीज़ें चलती आई हैं अभी तक। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो भैया माफ करना, तो भैया माफ करना अगर कोई गलती हो गई है। वो तो सबको ही होता है, हमारे में हम नहीं करते, हम भी चिड़चिड़ा कर देते हैं, या तो सबको ही सबके भी, क्योंकि जब मेंटली स्टेट आपकी सही नहीं होती ना, जब आप दिमागी तौर पे बहुत परेशान होते हो, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपके अंदर हैं और आप बाहर बोल नहीं पा रहे हो। एक चीज ये होता है कि बोल दे ना इंसान तो गुस्सा निकल जाता है, रो दे तो निकल जाता है। अब ना आप रो रहे हो, ना आप कुछ बोल पा रहे हो, किसको बोलोगे? इनको बोलोगे बीपी बढ़ा लेंगे अपना, ये शुगर बढ़ा लेंगे अपना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप का कर रही हूँ तो मैंने अपनी सासू माँ को नहीं पूछा। आप लोग जानते हो, आप लोग खुद साक्षात प्रूफ हो इन सब चीज़ों के कि मैंने कभी मेरी माँ में, मेरी सासू माँ में फ़र्क नहीं किया। ये चीज़ खुद मेरी सासू माँ भी जानती हैं। अगर मेरी सासू माँ मेरे लिए आज रो रही हैं कि मेरी बहू मेरे घर में आए, तो आप सोच सकते हो कि मैंने क्या कमाया है उनसे। फ्रेंड्स आ रहे थे कि क्या आपको फ़ोन आया, आपको विश की? हाँ, मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे विश की थी। उन्होंने इवन मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है, जोशी जी ब्लॉक है वो तो ऐड है ही। उन्होंने एनिवर्सरी पे भी स्टेटस लगा रखे थे हमारे व्हाट्सएप पे, और अभी भी जब मेरा बर्थडे गया उस दिन भी स्टेटस लगा रखे थे। तो गाजियाबाद से पूरी गली का फ़ोन आया, कोई एक ऐसा नहीं जिस घर से मुझे बर्थडे विश ना आई हो। तो वो चीज़ मैंने कमाई है। अभी शादी ब्याह हुए हैं पीछे गली में, तो सबका फ़ोन कर करके सब परेशान। मम्मी को फ़ोन कर करके सब बोल रहे हैं भैया हमारी आरती को भेज दो वापस, हमारी आरती को भेज दो वापस। तो इन चीज़ों से आप लगा सकते हो अनुमान कि मैंने वहाँ से क्या कमाया। ये प्यार ही होता है और क्या होता है ना। पर कई बार रिश्ते समय मांगते हैं, तो वो ये गैप था लंबा चौड़ा जो आपने देखा। इस समय के दौरान मैं चुप थी, मैं शांत थी, मैंने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। ठीक है, आरती बुरी है तो आरती बुरी सही, और आरती बुरी रहेगी भी, क्योंकि जो एक इमेज बन जाती है ना, उस इमेज को दोबारा से धो पाना, दोबारा से अच्छा पॉलिश करके दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो इमेज बनाई भी मेरे अपनों के द्वारा ही गई है, तो उस बारे में मैं कुछ खास टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सिर्फ 20-25 मिनट के व्लॉग से ना आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये इंसान ऐसा है। पर्सनली आके मिलो, मेरे साथ रहो, मुझे देखो मैं कैसी हूँ, तो शायद आप समझ पाओ कि आरती कैसी है। हाँ, इतना है मेरे में गुण लगाओ या अवगुण लगाओ कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ भैया, कोई भी चीज़ है मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वहाँ पे मैं गलत हो जाती हूँ। मुझे मुंह पे मीठा बनना नहीं आता। यही उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाला भविष्य अच्छा हो, और साथ में जो मेरे को वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि मेरे में बदलाव आए हैं, पता नहीं अब ये वैसा ही दिखावा है जैसा शादी से पहले किया गया था या सच में बदल चुके हैं, ये तो जब साथ में रहेंगे तभी पता लगेगा। पर अब अगर ऐसा कुछ भी 1% गलत होता है तो मैं प्रॉपर स्टैंड लूंगी अपने लिए,
और चीज़ें फिर दोबारा कभी जीवन में सही नहीं होगी अगर अब बिगड़ी तो। ये लास्ट चांस है जो मैं मम्मी पापा के कहने पे दे रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरा भी, मैं बोलूँ तो सिर्फ माँ बाप का भी नहीं, मेरा भी दिल है कहीं ना कहीं कि एक चांस तो देना बनता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी पब्लिक हो चुकी हैं, आप सबके सामने ये चीज़ें खुल चुकी हैं। कोई भी इंसान है ना, जो इज्जतदार आदमी होगा अपनी इज्जत के लिए मरता है। तो पब्लिकली बोल दिया, रिश्तेदार भी हमारे व्लॉग देखते हैं, बहुत पता नहीं 70,000 लोग हैं, इनमें कौन कौन अपना है, कौन कौन पराया है, कौन कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है। तो सबने वीडियो देखी, सबके सामने ये चीज़ खुल चुकी है कि इनकी मैरिड लाइफ सही नहीं है। जब तक मैं चुप थी तब तक चीज़ें सब शांत थी, जब मैंने बोला है तो अब सबको पता ही है ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों के बारे में। उस चीज़ के बावजूद अगर जोशी जी चाहते हैं कि मुझे लेने यहाँ पे आए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं मम्मी? कि अगर कोई इंसान ये बोले कि मेरी तो छवि खराब कर दी गई है लोगों के सामने और अब मैं क्यों लेने के ले जाऊं, अगर अपनी ईगो पे ले जाए बात, भाई मेरी ईगो छोटी बात है क्या? बहुत घर ऐसे उजड़ चुके हैं इन सब चीज़ों में कि मैं क्यों लेने के लिए जाऊं, मैं क्यों करूं। ये प्यार होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज़ाद छोड़ देना चाहिए रिश्तों को, अगर आपके हैं तो आपके पास लौट के ज़रूर आएंगे। तो शायद ये रिश्ता मेरा ही है, इसलिए मेरे पास लौट के आना चाह रहा है या आ रहा है। तो उस चीज़ की ज़्यादा हवाबाजी पे भी ना चीज़ें खराब हो जाती है, ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखाने चाहिए। तो ठीक है, आगे जीवन जैसा भी चलेगा, जो भी चलेगा, व्लॉग में साथ में बने रही, चीज़ें सब आपको दिखाई देंगी आगे आने वाले समय में। पर यही खुद की मेरी कोशिश रहेगी कि सब चीज़ें अच्छी बढ़िया तरीके से हों। जो गलतियां अतीत में हुई है, मेरे में भी बहुत कमी है, मैं नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ। मैं बहुत, मुझे गुस्सा आ जाता है एकदम से। पहले मेरा था कि बीपी लो होता था शादी के बाद से, या ये कोरोना के जब से टीके लगे उसके बाद से लगा लो, बीपी मेरा बहुत हाई होने लग गया एकदम से ही। फिर मैं आपा खो बैठती हूँ जब चीज़ें बहुत मुझे बुरी दिखती है ना कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले चुप रहती थी, शांत रहती थी, रो लेती थी, बात खत्म कर देती। अब मुंह पे बोल देती हूँ, अब ओवर ही हो चुका है मेरा। तो वो चीज़ें गलत है, कहना कि खुद को भी शांत मुझे रहना चाहिए। किसी हालात तक अच्छी बात भी है कि भी अगला बुरा मानता है तो माने, पर उसको अपनी कमी का एहसास हो जाता है कि भी हाँ वाकई मतलब इसने जो कहा वो बात ठीक है। हाँ, कुछ हद तक वो थोड़ी समय बाद उस बात को सोचता है कि भाई इसने मेरे को जब टोका यहाँ पर ये मेरे हक में ही था, मैंने ये गलती की थी। तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छी आदत बन गई है। लास्ट अभी जो मेरी प्रेगनेंसी खराब हुई तो उस समय पे मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज हुई कि ठीक है माहौल खराब था, हालात बहुत खराब थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि मुझे खुद को शांत रखना है। मेरा अगर गुस्सा, मेरा एकदम टेम्पर ना बढ़ता, मेरा धड़कन ना बढ़ती, मेरा बीपी ना बढ़ता, तो शायद ये चीज़ इतनी खराब ना होती। और अब 3 महीने वहाँ हो गए थे, 6 महीने ये हो गए, बच्चा हाथ में होता। लेकिन अब नहीं था शायद किस्मत में लिखा उस समय पे। एक होता है ना कि अगर बच्चा भी होगा तो जीवन का सहारा होगा, जैसे बोलते हैं कि बच्चे का मुंह देख के माँ पूरी उम्र काट लेती है आगे को। क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, ना हमारे में रिवाज है होने को। तो खैर संसार में बहुत कुछ हो रहा है, आप भी संसार में रहते हो, मैं भी रह रही हूँ। लोग कितनी कितनी शादियां कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बिन शादी के भी अफेयर चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती इन चीज़ों के लिए कि आज अगर जीवन में जोशी जी हैं, अगर कल को हमारा ये रिश्ता खराब भी होता है तो भी मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और अदर पर्सन को उनकी जगह कभी जीवन में दे पाऊँ। मैं इतना सच्चा प्यार करती हूँ उनको, या कुछ भी मान लो, मेरा मन इन चीज़ों के लिए राजी नहीं होता। तो ये था कि चलो, मम्मी को भी ये था कि चल आगे के लिए इसका एक सहारा हो जाएगा, इसका जीवन बच्चे के साथ अच्छा रह जाएगा। पर शायद उसमें किस्मत में ऐसा कुछ ही लिखा था। पर हाँ, मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं मेरे को बहुत परेशान करता है। इन चीज़ों को गलत सह पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरे को ये मैं चाहे नहीं बोलती या नहीं दिखाया मैंने व्लॉग में, कितना रोएगा इंसान, बोलने वाला कितना बोलेगा। लेकिन इस बार की जो प्रेगनेंसी खराब हुई ना, उसका धक्का मेरे को इतना ज़्यादा लगा है, इतना ज़्यादा लगा है कि अगर घर के हालात ठीक होते तो वो बच्चा आज मेरे पास होता। बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सहा आज तक इन 6 सालों में मेरी शादी में। पर अब मेरी सहन शक्ति जो है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ सामने हाइड रखी, ससुराल में भी जो हुआ वो दिखाया ही नहीं, कुछ और ही दिखा रही हूँ। चल कुछ रहा जीवन में बता कुछ रही हूँ आपको, लेकिन अब जब मैं जाऊंगी वापस तो जो होगा, जैसा होगा, एज इट इज आपको वैसा ही बताया जाएगा। इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं कुछ हाइड नहीं रखने वाली। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। रिश्ता रहे बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया, किसी दूसरे से ज्यादा। कि जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होना है, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। पर मैं कोशिश ना करूं, मैं हिम्मत ना करूं, मैं उनमें से नहीं हूँ। बहुत बड़ी बड़ी जंगें जीवन में जीत ली हैं, ट्यूब फट गई, डॉक्टर ने बोल दिया मर जाएगी, नहीं बचेगी, जी रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, है ना। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, बचपन में किसी ने भी हादसा आप सबके सामने पब्लिक किया हुआ, नाले में गिर गई थी, इतनी बुरी कंडीशन थी, फूल गई थी, पानी मेरे अंदर घुस गया था, तब नहीं मरी मैं मरने वाली नहीं हूँ जल्दी। अगर मैं बची हूँ, भगवान ने मुझे बचा रखा है तो उसका कोई कारण है
कि कुछ ना कुछ जीवन में करने के लिए आई हूँ, अचीव कुछ कार्य हैं जो मेरे हाथ से होने अभी बाकी हैं, इसीलिए जीवित। तो कोई भी इंसान है, क्योंकि मुंह मांगी मौत भी नहीं मिलती। अगर आप जीवित हो तो कोई ना कोई कारण है, भगवान ने बचा रखा है कहीं ना कहीं आपको। दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक जो छिड़ा हुआ है वो है लड्डू गोपाल जी को लेके, जो लास्ट मेरे अभी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया शालिनी जी ने। कि सबका कहना है कि लड्डू गोपाल शालिनी को मुझे गिफ्ट नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मैं उनकी सेवा करने लायक नहीं हूँ, या मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती, टल रही हूँ इस चीज से, इसलिए मैंने वो मम्मी को देने का सोच लिया है। ऐसा है वैसा है। क्यों इनने की आजमा दिया कि तू सेवा नहीं कर सकती है? शायद उन लोगों को ये नहीं पता ना कि ऑलरेडी है मेरे पास। भक्ति नहीं करती है, कीर्तन नहीं करती है, क्या कैसे कह दिया कि ये नहीं कर सकती है? मेरे घर में ऑलरेडी लड्डू गोपाल हैं, फिर जो डेली व्लॉग देखते हैं उन्होंने देखी हुई है ये चीज। दो है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ आएगी, इसको यहाँ भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ से, हाँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मम्मी पापा यहाँ पे अकेले हैं, उनका मन लग जाएगा। और जब तक मैं हूँ, जब तक मम्मी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मेरे से हो आगे कौन है फिर सेवा करने वाला? आगे फिर मैं ही करूंगी उनकी सेवा। जब उनसे नहीं हो पाएगी तो उस स्टेज पे मैं ही करूंगी उनकी सेवा। रहेगी, मेरी माँ पूजा पाठ करती थी, आगे को मैंने करना है भाई। और मैंने मम्मी को जिस दिन अभी रखे हैं हमने, उस दिन मम्मी को मैंने ये बोला, मम्मी यही सोचना कि ये आरती का बाबू है, ये आपका नाती है, आप इसको अपने नाती के रूप में, मम्मी कह रहे हैं मैं भगवान के रूप में पूजूंगी। मैंने कहा ऐसे दुलार करना जैसे आप मेरे बच्चे को करोगे दुलार। यही सोचना है कि ये आरती का बाबू है और वो मेरे पास यहाँ पे इसको रख के गई हुई है। घर में बहुत रौनक आती है लड्डू गोपाल रखने से, है ना। और मम्मी पापा का प्यार है, आस्था है, और मुझसे कई गुना ज्यादा ये लोग उनकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, कर रहे हैं। मैं लाइव देख रही हूँ वो चीजें, तो इसमें क्या डाउट वाली बात है कि वहां कोई सेवा करने वाला नहीं है ढंग से। अब इनको भी मैं ले जाके वहां पे बिठा दूं, मैं अगर यहाँ पे आ गई तो उनकी सेवा, जो घर में बैठे हैं मुझे ये नहीं पता उनकी सेवा हो रही है नहीं हो रही है। तो ये चीज थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि मुझसे कई गुना ज्यादा मेरे मम्मी पापा उनकी सेवा करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है, मैं वहां जाऊंगी तो वहां मेरे पास लड्डू गोपाल है, यहाँ आऊंगी तो यहाँ मेरे पास लड्डू गोपाल है। जब तक मम्मी कर पा रही है तब तक ये करेंगे, उसके बाद उनका जो आगे का कार्य है वो मैं ही करूंगी। बाकी देखो जीवन कब किसका कहाँ समाप्त होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता, ना आपको ना मेरे को। उम्र का तो आजकल ऐसा है नहीं कि मैं छोटी उम्र की हूँ तो मैं बाद में जाऊंगी। आज मैं बैठी वीडियो बना रही हूँ, कल का नहीं पता भैया कल मेरे साथ क्या होने वाला है। शालिनी कौन होती है मुझे कान्हा जी देने वाली, या मैं कौन होती हूँ उनको अपने पास रखने वाली, मम्मी कौन होती है अपने पास रखने वाली, या आप कौन होते हो ये सलाह देने वाले। जहां उनका मन होगा वो वहां जाएंगे, जिससे वो सेवा करवाना चाहेंगे वो उससे सेवा करवाएंगे, ठीक है। ये उनकी इच्छा होती है। मेरे आज तक जीवन में कितनी सहेलियां बनी, कितने मेरे दोस्त बने, कितने हमारी रिश्तेदारी, किसी ने लड्डू गोपाल नहीं दिए। इवन ये मानो कि स्कूल टाइम की बात है जिसमें मैं +1 या +2 में थी, उसमें मेरी सहेली की मम्मा थे, वो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, तो मैं उनको स्पेशल उनके घर पे मिलने के लिए जाया करती थी लड्डू गोपाल को। तो आंटी को ऐसा अंदर से भाव आया होगा कि ये आरती इतनी सेवा करती है तो मैं इसके लिए वृंदावन से लेकर आते हो लड्डू गोपाल कि इसकी मम्मी सेवा कर लिया करेंगे तो इसको घर में ही अपने दर्शन हो जाएंगे करके। तो मैंने मम्मी के सामने वाली बात बोली तो मम्मी कह रही नहीं उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, उनको नहलाना पड़ता है, रोज रोज ये करना पड़ता है, 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता है, मेरे बस की नहीं है, ऐसे ऐसे करके ना बहुत लोगों ने डरा रखा था उस समय मम्मी को, ये मानो। नहीं अभी भी ऐसा नहीं है मैं कि उनको रोज नहलाऊंगी ये करूँ मैं बजर ना, मैं तो बिल्कुल हफ्ते भगवानों के रूप में मम्मी ने उनको रखा है। रखूंगी जैसे हर मंदिर में रोज होता है, मंदिर में स्नान जो भी होता है पूजा पाठ का जैसा भी मैं करती हूँ उनके साथ भी वही, जितनी समझ है जितना विधि विधान हमें पता है उस तरीके से कराएंगे, मेरे को मैं उतना करूंगी, उस तरीके से वो सेवा करेंगी। तो मम्मी ने उस समय पे मना कर दिया। अगर उनकी इच्छा होती उस समय आने की तो मैं कौन थी लाने वाली, वो आंटी कौन थी लाने वाले, मम्मी कौन थी मना करने वाली, वो आते अगर उनकी इच्छा होती। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा अब थी आने की। और जब उनकी इच्छा है वो अपने आप इंसान से करवाते हैं, करवाने वाला करवाता है, कहने वाला कहता है कि मैंने कर दिया। हम कोई नहीं होते, मैं तू फलान ठिकान, कोई किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। और रिश्ता बिगड़ना, टूटना, बनना वो भी सब उनकी मर्जी है, ठीक है। और एक बोलते हैं ना कि हस्तरेखा होती है, रोज बनती है रोज मिटती है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। तो अपने कर्म सही रखो भैया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्म सही होंगे सब कुछ सही होगा, कर्म बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़। को हाथ जोड़ के कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे टोंटबाजी करने वाले कि अगर जाना ही था तो पहले चली जाती, इतने लंबे समय तक क्यों यहाँ रुकी थी। और लोगों ने तो ये भी बोल दिया यहाँ रुक के इसने अपने माँ बाप की तबीयत खराब कर दी, ये अपने माँ बाप का जीना हराम करके रखती है, ये यहाँ रुकी हुई है अपने माँ बाप का खा रही है। तो कोई जीना हराम नहीं हुआ भाई, हमें तो 6 महीने कैसे निकले हमें तो पता भी नहीं लगा, कैसे दिन गए कभी कैसे रात गए। अब वो हो रहे हैं इनकी ड्यूटी बाहर थी, लगता है मैं घर में थी, मेरे को एक दिन इतना बड़ा लगता था, बहुत
आज तो 6 महीने कट गए साला। मैं अकेले भी सुबह भी सो रही, अभी मंदिर में जब मैं गई तब भी मैं सोच रही हूँ यार 6 महीने हो गए आरती को, 6 महीने यहाँ रही, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं लगा। 6 महीने मेरे को लग ही नहीं रहा है कि 6 महीने हो गए आरती को इधर। माँ बाप को परेशान कर रही है, इसकी वजह से पापा की तबीयत खराब है, इसकी वजह से मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो मेरा भगवान जानता है या मेरे माँ बाप जानते हैं मेरी वजह से खराब है या मेरी वजह से आज पापा ठीक होकर मेरे साथ मेरे बगल में बैठे। मैं यहाँ पे थी, मैं तो वही बात है कि मैं करने वाली होती कौन, ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी कि बहुत बड़ी मुसीबत सिर पे आई, ऊपर वाले की ही कृपा है, उसने ही मुझे हिम्मत दी। जहाँ पे इंसान टूट जाते हैं ना, वहाँ पे मैं खुद भी संभली हूँ, मैंने अपनी माँ को भी संभाला है और आज मेरे पापा मेरे बगल में सेफ बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं। तो ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ऊपर वाले ने साथ दिया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने मम्मी पापा का सहारा बन पाई मुश्किल घड़ी में। और ऐसा नहीं है कि जोशी जी ने कभी मुझे मना किया, आप सबको पता ही है पीछे से जब मम्मी के हाथ में चोट लगी थी, इनका पूरा ये शोल्डर जाम हो गया था, उस समय भी 2.5 महीने में यहाँ रही थी मम्मी की सेवा करने के लिए। कौन भेजता है यार, कोई नहीं भेजता। बाद भी 3 महीने रही। जो इंसान, जिस इंसान ने कुछ भला किया हो ना, उसका भला किया हुआ कभी भूलना नहीं चाहिए। तो वो मम्मी के ऊपर जो मशीन लगी जिसमें मम्मी एक्सरसाइज करते हैं, खुद लेकर आए, खुद लगवा के गए कि कहीं यहीं पड़ी ना रह जाए, मम्मी ना लगवाए, यूज ना करें उस चक्कर में। तो करते भी बहुत है हर इंसान, यार कोई भी, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है, मिक्सअप है। और कोई भी बुराई ऐसी नहीं होती जो बदली नहीं जा सकती। अगर इंसान खुद से चाहता है कि मुझे खुद में चेंज करना है तो कर लेगा। एक ही बात है, चाहे मैं ब्लॉग में बोलूं चाहे मैं सामने बोलूं, मैं हर बार वो जब भी आएंगे बाय फेस बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। हर बार में ये कि तेरी माँ भाई, मैं हमेशा अपनी बेटी को गलत मती नहीं सिखाऊंगी कि अच्छी उसको शिक्षा ही दूंगी। कभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि अपना घर खराब कर बेटा, गलत बात है तेरी माँ की पता किसके मुंह में कब क्या आ जाए, कब उसके आंसू आ गए, कोई दिल दुख गया ना। कभी किसी की बदुआ ना लो, किसी का आशीर्वाद लो। मैं तो यही कहती हूँ हर कोई को कि किसी का दिल ना दुखाओ। क्या क्यों कहते थे दुखिया को क्या दुखाना। अरे यार क्यों खाली परेशान हो रही हो। अब मुझे इतना पता है कि मेरे 2 भाई हैं, तो तीसरा जोशी जी को इन्होंने अपना बेटा माना हुआ है, किसी भी तरीके से कोई पक्षपात कभी नहीं किया। मुझ में नहीं किया तो उनमें क्या करेंगे। मेरे को अपने बेटों से हमेशा ज्यादा प्यार दिया। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि इसका हर बर्थडे मनाया, हमारा तो कोई बर्थडे नहीं मनाया आज तक मम्मी पापा ने। इसके लिए इस बार भी देखो कितना भव्य बर्थडे बनाया मेरे मम्मी पापा ने। तो बचपन से अभी तक का सिलसिला चला ही आ रहा है। मैं तो कुछ किया ही नहीं, न मैंने कोई हुआ, पता नहीं अपना आप ही क्या हो, अपने आप ही चीजें हो गई। वही बात है कि करवाने वाला करवा रहा है। मेरे दिमाग में ये आया था कि रात को आरती का केक तो हम लाएंगे, काटेंगे, और जब आ गया केक तो कहीं से, तो मेरे का भाई केक नहीं लाऊंगी और चीज का कर लूंगी। जब नहीं आया कहीं से तो फिर मैं आरती का केक ले आएंगे। लास्ट इतना यही था 5 बजे तरफ। मैंने कहा भैया केक को कहीं से नहीं आता तो मैं केक ले आती हूँ। फिर केक खाने वाला कोई नहीं है, शुगर के मरीज हैं पहले ही ना। फिर भी देख लो 3 केक आ गए, 3 केक हो गए थे, पेस्ट्रीज हो गई थी। कमी किसी चीज की नहीं रही कहीं से कहीं तक। व्लॉग्स भी एक जरिए ही है। आप सब लोग जो हमें देख रहे हो, कोई ना कोई कारण नहीं है कि देख रहे हो। दुनिया लाखों व्लॉग बना रही है, ठीक है। चाहे आप मुझे गलत बोल रहे हो, चाहे मुझे सही बोल रहे हो, गलत बोलने के लिए भी आप मुझे देख तो रहे हो ना। क्यों देख रहे हो? सही बात, ये भी ऊपर वाले की कृपा है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला जो चाहता है ना, संसार जिसने रचा है, कठपुतली है, नचाता रहता है। हम नाचते रहते हैं, हम सोचते हैं हमने खुद नाच लिया, ये हमारा वहम होता है। कोई भी नया इंसान अगर एंटर हो रहा है ना मेरी जिंदगी में, और मैंने उसको जिक्र कर दिया व्लॉग में, जैसे अभी पीछे से शालिनी आई, उसने इतना किया, भैया ने केक भेजा शाम को, तो आप तो बोलते थे कि आप फ्रेंड नहीं बनाओगे, आपने फिर न्यू फ्रेंड बना लिया। अरे जो बन गए आ रहे हमारे पास, तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं भाई। और जब इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, हाँ। भगवान, मेरे कुदरती ये चीज है कि मैं मिलती हूँ लोगों से हूँ जिनकी सोच मेरे जैसी होती है, जो खुद धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो लोग मुझसे आके मिलते हैं। अब वो यूएसए में बैठे, खुद वो सिख फैमिली से बिलोंग करती है, वो कह रहे हैं मुझे भोलेनाथ ने बोला। हाँ। समझ रहे हो बात को? अभी कोई कनेक्शन कहाँ आता है? था कि देखते हमारे सारे है कि ये कहते हैं भाई बहुत बनाती है। हाँ, कितनी अच्छी बात है यार, भाई बनाती है, कुछ और तो नहीं बनाया। भैया मैं भाई बनाती है ना, भाई भगवान ने मुझे अच्छे लोगों में रखा, मैं भाई बनाती हूँ। बस अच्छे लोगों में रखे, अच्छे ही परमात्मा और मैं अच्छी लाए। कितनी लकी हूँ कि कल को अगर मेरे पे कोई मुसीबत पड़ी तो मेरे सारे भाई, इतने सारे भाई मुझे सेव करेंगे। विकास भैया के लिए भी आ रहा था मैसेज कि आपके मुंह बोले भाई ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला क्या? नया भाई तो आपने बना लिया, पुराने वाले भाई ने हैप्पी बर्थडे बोला क्या? नहीं बोला, सबने बोला। घंटा 1.5 घंटा बात की विकास भैया ने। उठाने वाले तो हजारों हैं, अच्छे रास्ते में। और संदीप भैया भी बहुत प्यारे हैं।
और भगवान ने वो कभी है चाहा। पहाड़ी, उनको भुला गए ना, बड़ा अपनी भाषा बोलने उनको ज्यादा अच्छा ये लगता है कि अपनी भाषा दादा बोलने या दादा बोलती तो उनको इतना वो भूली अच्छा बोलते हैं लगता है, मुझे उनका प्यार अच्छा से। लगता है ना, हाँ। बहुत अच्छा लगता और है। अगर कभी भी मैं मुंबई साइड गई, पुणे में फिलहाल भैया जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, कभी भी मैं अगर गई तो आने वाले समय पे अगर वो लोग यहाँ आए, चंडीगढ़ साइड चंडीगढ़ आए वो आते तो रहते वो हैं, पटियाला पहले वो जरूर कह रहे आएंगे। कि हम आएंगे। अगर वो दिल्ली आए तो वहाँ गाजियाबाद जरूर आएंगे। अगर हम मुंबई गए तो हम पुणे जरूर जाएंगे। कभी ना कभी जीवन में शालिनी संदीप भैया आपको ब्लॉग में दिखेंगे जरूर, इतना तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी है उनके साथ कि बस भगवान करे रिश्ते को नजर ना लगे। बहुत सारे हैं यहाँ पे, रिश्ता आता बाद में, पहले कमेंट करेंगे अब इसके साथ लड़ाई कब होगी, हाँ सही बात। अब इसके साथ कौन सा विवाद होने वाला है, अब इसकी भी जिंदगी झंड कर देगी आरती। अब आरती इसके साथ भी लड़ेगी। भाई साहब धन्य हो आप, धन्य है आपकी सोच। सच बताऊं तो फिलहाल तो ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे समय के बाद जोशी जी को फेस करना, जबकि इतने लंबे टाइम हमारी बात नहीं हुई, और सासू माँ को फेस करना बहुत, जबकि गली वालों से तो मेरी बात होती रहती है, उनके फोन आते रहते हैं, तो लेकिन उन सबसे वहाँ उस माहौल में दोबारा जाना रहना, या तो मम्मी पापा बहुत साथ देते हैं, ब्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में, सब चीज़ें बढ़िया से हो जाती हैं। मुझे 1% टेंशन नहीं होती सुबह उठ के कि मुझे क्या ब्लॉग बनाना है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मम्मी पापा साथ में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वहाँ अकेली पड़ जाती हूँ। जिस चीज़ का आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि जोशी जी कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लोगों ने तो स्टेटमेंट दे दी कि जोशी जी ने त्याग दिया इसको, इसने जोशी जी की इतनी बुराई कर दी है ऑनलाइन कि जोशी जी अब इसको कभी लेने नहीं आएंगे जीवन पर। अब जब जोशी जी आएंगे तो उनके मुंह पे लगेगा तमाचा, फिर वो कहेंगे कि जाना ही था तो पहले क्यों नहीं चली गई। इतना तमाशा क्यों किया। अभी बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि भैया व्यूज के लिए ये सब ड्रामा किया गया, इनके आपस में कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी, ये सब व्यूज का चक्कर था। तो भैया जो मेरे जीवन में चल रहा है, जिनको ऐसा लगता है, तो मैं बोलती हूँ तथास्तु, भगवान आपको भी ये सब दे, जो चीजें मैंने फेस की है। और हंस के दिखा देना भाई, मेरी तरह हंस के दिखा देना, माँ बाप को खुश रख के दिखा देना, खुद खुश रह के दिखा देना, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा मेरे को अब ये बताओ, 6 महीने में आपके साथ रही, चाहे मैंने आपका सिर खाया, चाहे प्यार से रही, चाहे लड़ी, चाहे जो मर्जी कुछ किया हमने एक साथ में, तो क्या आप मेरे जाने के बाद आप लोग मुझे मिस करोगे? मैं तो बहुत मिस करूंगा, क्योंकि रोज बैडमिंटन खेलते थे, अब कौन खेलेगा। अच्छा सिर्फ बैडमिंटन के लिए मिस करोगे, वैसे नहीं बैडमिंटन करोगे? के लिए मतलब वो मेन मुद्दा है वो, कि भी जैसे तू कह रही है मैं वीडियो के साथ बनाऊंगी, वैसे ही मेरा मुद्दा है कि मैं बैडमिंटन के साथ खेलूंगा। उसका खेल है ना, स्कूटरी अभी अच्छी तरह चला नहीं पाते, इनके हाथ स्कूटरी पैर चला भाग लेता हूँ गए। भाई, स्कूटरी तो कोई बात नहीं, स्कूटरी चला पापा के साथ जाना हर हर जगह जहाँ चल भी ड्राइवर निकलिए, सही बात। दवाई लेने जाना, डॉक्टर को दिखाना, जो कुछ भी करना, कि भी वो उसके लिए तू ही मेरा ड्राइवर था साथ में, तो अब जो है मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मंडी से मम्मी को ले आ, हाँ, सब्जी सही लाती थी, तो मेरे को आप जाना पड़ेगा। अरे तो नहीं भी जाऊंगा, मेरे को थैला चक के आना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा अभी, थैला चक के क्यों ये भी इतना चला नहीं सकते हैं, नहीं खचर बचर करते, मेरे को लगती है डर। जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस ही ये होता है अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने ना बुढ़ा होता देखना, सबसे बुरा होता है। जिन्होंने कभी हमें संभाला, अब उनको हमें संभालना पड़ता है जब वो बुढ़ापे में आ जाते हैं। हाथ कांप रहे थे, स्कूटी नहीं चला पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, उस समय पे मुझे इतना ऐसे फील हुआ कि समाज में जो चीजें कि लड़कियों की शादी करनी है, लड़कियों को दूसरे घर भेजना है, दूसरा घर ही अपना घर है, लड़कियां साथ में क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं लड़कियां भी तो साथ में रह के सेवा कर सकती हैं माँ बाप की। ऐसा है नहीं, अगला ये सोचता है, फिर कोई भी ऐसा भी ना सोचता है कि हमने शादी कर ली, बहू हमारी घर आ गई, हमने बांध ली है, हमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मेरी बहू होए, चाहे बड़ी मेरी फाउंडेशन बेटी से होए। फील होती है इन सब चीजों के बारे में, ऐसी सोच कोई सोच जबरदस्ती के। नहीं है किसी को बांध के रखना, कोई नहीं रख सकता है आजकल। न मैं रख सकती हूँ, मेरी 2 बहुएं हैं, न मैं अपनी बेटी को कह सकती हूँ भाई तू यहाँ जबरदस्ती मेरे साथ ही रहो, तू जबरदस्ती मत, जहाँ तेरा दिल करेगा वहां रहेगी तू, जो तेरा मन करेगा वो करेगी। इन 6 महीनों में ऐसा फील हुआ कि शादी की ही क्यों थी, क्या जरूरत थी शादी करने की, अच्छा बड़ा जीवन ऐसे ही चल रहा था। मैं हर कोई को यही बोलती हूँ, मैं पढ़ा लिखा के इसको बाहर भेज देती, काहे और कर देती, हमने क्या करा होगा। जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, सारा कुछ निभाना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है, ये थोड़ी कि भी अरे ये भी चक्करबाजी है, अगर शादी नहीं हुई तो लड़की में कोई कमी होगी इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही, इसलिए शादी नहीं हो रही है। अब अगर लड़की की शादी भी खराब हो गई तो भी इसी में कमी होगी, ये बस नहीं पाई। बहुत सारी चीजें हैं। शादी कर दी, कई भाई सालों शादी करने की क्या जरूरत थी, देखभाल के
वो करना था ना, वहां पर हमारी गलती हुई। कोई बात नहीं, अब जो किस्मत में है। जो मैं ये नहीं बोलती कि गलत चीज सुधारी नहीं जा सकती। अगर मैं कोई चीज ठान लूं कि मुझे एक बुरी आदत है मेरे अंदर, मुझे छोड़नी है, तो मैं जरूर छोड़ूंगी अगर मैं चाहती हूँ तो। और अगर मैं नहीं चाहती तो दुनिया जहां का मम्मी पापा भाषण दे ले, आप ले लो, कोई मुझे बोलता रहे, कोई प्रवचन देता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं नहीं चाहती कि मैं बदलूं। अब जोशी जी कह रहे हैं कि मैं बदल रहा हूँ या मैं बदल चुका हूँ, वो तो जब वहां जाऊंगी वहां जाके पता लगेगा। पर मैं बस इतना प्रॉमिस करती हूँ खुद से, अपने माँ बाप से, आप सबसे, कि अगर 1% कुछ भी मुझे गलत फील होता है या फिर कोई भी दबाव करने की कोशिश है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो मैं 1% भी नहीं रहने वाली। और अब जो इसके आगे डिसीजन, अगर ऐसा कुछ गलत हुआ और फिर जब मैं डिसीजन लूंगी वो फाइनल होगा, वो पत्थर की लकीर होगा, वो नहीं बदल पाएगा भैया जीवन में कभी भी। आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले समय में मेरी सासू माँ जोशी जी ससुराल परिवार दिखेगा व्लॉग्स में, तो उनके लिए कोई तंज मत कसना या मेरे को मत बोलना कुछ कि भैया अब ऐसा है वैसा है। जो चीज जैसी होगी उसको उस तरीके से देखना, स्वीकार करना और यही दुआ करना कि सब कुछ सही रहे। और मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि भगवान सच का राह दिखाए, सही राह दिखाए, मेरे कर्म सही रहे, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। और अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो मैं उसे छोड़ू ना, बस इतना सा अपने को खुद से चाहिए, ऊपर वाले से चाहिए। बाकी जो होगा बढ़िया ही होगा। साथ में बने रहिए, व्लॉग्स में काफी कुछ आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, या अच्छा या बुरा, या साथ मिलेगा या सबक मिलेगा, जो भी मिलेगा अपना ही होगा और हंस के स्वीकार करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। राधे 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 राधे।